हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। और आपको जैसा कि पता है कि साइंस की डेली क्लासेस चल रही है, तो आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए साइंस की जो आपकी क्लासेस चल रही है, तो हमने पहला टॉपिक किया था फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो आज हम उसके एमसीक्यूज लेके आए हैं और साथ ही साथ में जो उनमें जो डिफरेंसेस है उनको भी हम पढ़ेंगे। तो आपके लिए मैं कुछ अच्छे से डिफरेंसेस उनको आपको अच्छे से समझाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपके लिए कुछ पिक्चर्स वगैरह ऐड किया ताकि आपको वो उससे क्लियर हो जाए। तो देखो, हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे और पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा फिजिकल और जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें डिफरेंस पढ़ेंगे। तो देखो, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन को मैं आपको दोबारा एक बार मतलब कि एक्सप्लेन कर ही देता हूं, है ना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। देखो, हमने क्या पढ़ा था कल, उसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट की ओर। भौतिक परिवर्तन, देखो भौतिक परिवर्तन में क्या बताया था। भौतिक परिवर्तन में बताया ये था, एक तो ये क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है ना। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी। अस्थायी क्यों होता है? जैसे मान लो कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है आपका? अस्थायी। जैसे मान लो कि कोई चीज है, हमने वो प्राप्त कर ली। जैसे मान लो हमने द्रव से हमने क्या किया, बर्फ बना ली, है ना। द्रव से हमने बर्फ बना ली, तो हमने इसको जब ठंडा किया तो बर्फ बनी है। अब जब हम इसके परिवर्तन का कारण, ये ना ठंडा था इसका कारण करना, मतलब ठंडे के होने के कारण ही बर्फ बनी है। अब इसका हम कारण हटा देते हैं। जैसे मान लो कि इसको हमने क्या किया था, ठंडा किया था। हमने क्या किया था, ठंडा किया था। अब यदि हम इस कारण को हटा देंगे तो बर्फ दोबारा किस में बदल जाएगी? द्रव के अंदर बदल जाएगी। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया हमारा? अस्थायी परिवर्तन हो गया। ठीक है, कैसा परिवर्तन हो गया? अस्थायी परिवर्तन हो गया। उसके बाद मैंने आपको भौतिक परिवर्तन में बताया था, इसमें क्या है, अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में मैंने आपको बताया था कि एक तो ये क्या अस्थायी है, उसके अलावा क्या है, इसमें अवस्था में परिवर्तन होता है और पदार्थ जो पहले था वो पुनः हमें मिल जाता है। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन। तो देखो, रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन में हमने क्या पढ़ा था? रासायनिक परिवर्तन में हमने पढ़ा था कि कोई भी हम जैसे रिएक्शन होगी, जैसे कोयले से हमने क्या किया था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई थी तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना था। तो इसमें क्या बनता है, हमारा नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? नया पदार्थ। ठीक है, हमारा इसमें क्या बनेगा? नया पदार्थ बनेगा। और ये परिवर्तन कैसा होगा? ये परिवर्तन होगा हमारा स्थायी। स्थायी मतलब क्या होगा? जैसे मान लो कि कार्बन और ऑक्सीजन की जब अपने अभिक्रिया कराई तो हमारा क्या बन गया? CO2 बन गया। अब ये CO2 है ना, ये क्या है? स्थायी हो गया। स्थायी कैसे? इससे हम पुनः ये नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे मान लो कि दूध से हमने क्या बना लिया, दूध से हमने दही बना दिया, है ना। दूध से हमने दही बना दिया, तो अब ये दही को अपने दोबारा दूध में चेंज नहीं कर सकते। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? ये हमारा हो गया स्थायी परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में हमने ये पढ़ा था और भौतिक परिवर्तन में ये पढ़ा था। और इसके अलावा कुछ अन्य भी जो आपके डिफरेंसेस है उनको भी हम कवर कर लेते हैं। देखो, हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे हमने इसकी जब परिभाषा पढ़ी थी तब हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, पदार्थ में परिवर्तन होता है। क्या होता है? पदार्थ में परिवर्तन होता है। तो पदार्थ में परिवर्तन होगा तो उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है ना। भौतिक गुणों में मैंने आपको बताया था, जैसे लाइट जलती है तो वो पहले स्विच ऑफ होता है, स्विच ऑन करने पर हमारी लाइट जलेगी। तो उसके में क्या हो गया? भौतिक गुण में परिवर्तन हो गया। भौतिक गुण में कैसे? पहले तो बल्ब आपका बुझा हुआ था, तो जैसे ही वो जगा तो उसके भौतिक गुण परिवर्तन हो गया, है ना। अब देखो, कागज का फाड़ना और पदार्थ का पीसना और पानी में नमक को मिलाना और चीनी का विलयन, मौसम में परिवर्तन, वायु में परिवर्तन, चांदी की चमक का काला होना, ये सब आपके किस में है? भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। तो इन एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखना, इसमें से आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला क्या हमारा? कागज का फटना। तो जब अपने कागज को फाड़ेंगे तो वो आपका किस में आएगा? भौतिक परिवर्तन के अंदर। ये सब के सब आपके क्या है? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। अब देखो, हम इसमें डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं, तो पहले हमने इसका पहला पार्ट कर लिया, अब इसका पहला पार्ट कर लेते हैं। तो देखो, इसमें रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, इसमें क्या था कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ में परिवर्तन होता था,
तो इसमें क्या होगा, पदार्थ में रूपांतरण उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कि कार्बन से हमने ऑक्सीजन मिलाया तो हमें नया पदार्थ मिल गया। और रासायनिक गुणों में क्या होगा, उसके बदलाव होगा। क्या हुआ, रासायनिक गुणों में बदलाव। जैसे कैसे, पहले कार्बन था और ऑक्सीजन था और उससे हमारा क्या बन गया, CO2, मतलब कि ये नया ही बन गया ना हमारा रासायनिक गुण। हमें देखो इसका फॉर्मूला ये था, इसका फॉर्मूला ये था, तो हमें नया फॉर्मूला मिल गया। अब जैसे इसमें क्या था, इसमें हमने द्रव को क्या किया, ठंडा किया। तो द्रव को हमने H2O को जब अपने ठंडा किया तो वो क्या होगा, ठोस हो जाएगा, बट H2O का तो H2O ही रहेगा। यदि हम उसको वाष्प में बदलेंगे तो भी वो H2O का H2O रहेगा, यानी कि पानी का तो पानी रहेगा ना। तो उसमें क्या है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होंगे, वो सेम टू सेम रहेंगे। और इसमें क्या है कि ये नया पदार्थ बन जाता है। अब देखो उदाहरण के लिए, इसके उदाहरण क्या है, दही का जमना, वर्षा का होना, लोहे में जंग लगना, भोजन को पचाना, ये सब के सब आपके क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और मैग्नीशियम की तार का जलना, ये भी आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सब अपने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा। उसके अलावा देखो ये क्या है, प्रतिवर्ती परिवर्तन है। प्रतिवर्ती परिवर्तन क्या, जैसे मान लो कि ये हमारा क्या था, द्रव, ठीक है, ये हमारा क्या है, ठोस। तो देखो द्रव से हमारा ठोस बना, अब ठोस से हम पुनः क्या कर लेंगे, द्रव बना लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रतिवर्ती, मतलब कि एक से हमने क्या किया, पुनः उसी को प्राप्त कर लिया। तो ये क्या है हमारा, अप्रतिवर्ती। देखो अप्रतिवर्ती कैसे, यानी हमने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा के CO2 बना लिया। अब CO2 से वापस अपने क्या करते हैं, कार्बन नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये हमारा क्या हो गया, अप्रतिवर्ती। और ये स्थायी होता है और ये क्या होता है, अस्थायी होता है। ये मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि स्थायी का मतलब क्या है और अस्थायी का मतलब क्या है। स्थायी का मतलब ये है कि CO2 बन गई तो बन गई बस, अब इसको अपने चेंज नहीं कर पाएंगे। और इसमें क्या है, यदि हमने द्रव से हम ठोस में ले आए तो ठोस से हम पुनः द्रव में लेके जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, अस्थायी। और इसमें क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान अपरिवर्तनीय होता है। इसमें जैसे मान लो कि द्रव की जितनी क्वांटिटी थी उतनी ही बर्फ बनेगी ना, तो उतना ही रहेगा, इसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा। और इसमें क्या होता है, इसमें द्रव्यमान में भी परिवर्तन आ जाता है। तो द्रव्यमान में जैसे हम अपने कोई रिएक्शन कराएंगे तो उसमें से कुछ एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगी, है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। अब देखो ये क्या है, यह प्राय विकास या ऊष्मा के अवशोषण के साथ नहीं रहता। जैसे मान लो कि इसमें क्या है कि कुछ भी ऊष्मा का अवशोषण होगा। जैसे मान लो अवशोषण का मतलब क्या है कि इसमें ऊष्मा को अपने क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जब अपने ऊष्मा का अवशोषण करते हैं तो उसका विकास नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। और इसमें क्या है कि अवशोषण होने पर उसका विकास भी हो सकता है और कमी भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। जैसे उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं हमारे क्या है अगले। देखो इसमें हमने बताया आपका जो केमिकल और जो फिजिकल चेंजेस है ना, इसको हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं ताकि आपको डायग्राम की सहायता से समझ में आए। देखो केमिकल चेंजेस क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, नया प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे अपने जलाएंगे किसी भी चीज को तो वो आपका क्या हो जाएगा, उससे हमें न्यू प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो वो आपका किस में हो जाएगा, केमिकल चेंजेस में। और रोटिंग, यानी कि मान लो कि जैसे ये आपका सेब है या फिर नाशपाती है, इसको आपको एक बार कट कर दोगे, आपने इसको कट कर दिया, कट करने पर क्या होगा, इसको रखोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें काले काला मतलब कि ऐसे धब्बे से आ जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, केमिकल चेंजेस हो जाएंगे। और रोस्टिंग और ये डाइजेशन, ये सब आपका क्या है, ये मैंने आपको ऊपर भी पढ़ा दिया है कि डाइजेशन जो अपना पचाना वगैरह है, ये किस में आता है, अपना केमिकल चेंजेस में आता है। अब किसी भी चीज का अपने मेल्टिंग कर रहे हैं, उसको गर्म करके उसको पिघला रहे हैं, तो उसका क्या होगा, फिजिकल चेंजेस हो गया, ठीक है। और शेडिंग और ये सब, बॉइलिंग और चॉपिंग, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे फिजिकल चेंजेस। तो आशा करता हूं कि आपको केमिकल और फिजिकल चेंजेस में अंतर पता लग गए हैं। अब हम जो इसके पुराने ईयर्स में, मतलब प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं MCQ, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो देखो MCQ, पहला आपका MCQ क्या है कि देखो क्वेश्चन पढ़ो, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो बताओ कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है। ए ऑप्शन में दे रखा है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, बी ऑप्शन में दे रखा है बर्फ का पिघलना, और सी ऑप्शन में दे रखा है दूध का खट्टापन। अब देखो इनमें से देख लिया। अब उसके बाद आपके क्या है कि इनमें से केवल एक और दो है वो आपका आंसर है, या केवल तीन आपका आंसर है, या 1 2 3 तीनों आपके आंसर है। तो बताओ इसमें से कौन सा होगा। तो देखो हमने
पहले पढ़ा है कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, उसके बारे में अपनों ने बात किया है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। अब देखो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, NaCl का अपने क्या कर रहे हैं, क्रिस्टलीकरण कर रहे हैं। तो ये आपका कौन सा परिवर्तन होगा, ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि देखो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ बनेगा, जब इसका क्रिस्टलीकरण करेंगे तो ये वैसे का तो वैसा ही रहेगा, NaCl का तो NaCl ही रहेगा, नमक का तो नमक ही रहेगा, है ना। तो उसके बाद आपका आ गया, दूसरा आ गया बर्फ का पिघलना। तो क्या है ये बर्फ का पिघलना, मैंने आपको बताया था कि जब अपने बर्फ को क्या किया, पहले बर्फ को क्या किया, ठंडा किया, ठंडा करने के बाद द्रव को क्या किया, द्रव को ठंडा किया तो वो क्या बन गया, बर्फ बन गया, है ना। फिर बर्फ से क्या हुआ, बर्फ से क्या बन गया, वापिस द्रव बन गया। तो जब वो बर्फ का पिघलना होगा तो वो क्या होगा, आपका कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। कैसे, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में ही क्या होता है कि पुनः अपने वही पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ना तो आपका ये हो सकता और ना ये हो सकता। अब देखो उसके बाद क्या है, दूध का खट्टापन। हाँ, अब देखो अपने को, अपने मान लो कि दूध है, दूध का खट्टापन यानी कि दूध से दही बन गया या फिर दूध खट्टा हो गया, तो दूध में क्या हो गया, दही बन गया, मान लो ये मान लेते हैं दूध से दही बन गया। अब दही से वापस दूध नहीं बना सकते, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अब देखो किसी भी ऑप्शन में आपको दे रखा है क्या, 3, देखो इसमें केवल 1 और 2 दे रखे हैं, तो 1 और 2 तो हो ही नहीं सकते, इसमें दे रखा केवल 3, तो आपका बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। अब देखो भौतिक परिवर्तन में आपको पता है ना कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, वापिस हमें वैसे का वैसा मिल जाता है, वापिस हमें क्या मिल जाता है, वैसे का वैसा मिल जाता है। अब देखो लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगेगा तो क्या होगा, देखो जैसे मान लो कि ये क्या है, ये आपका लोहा पड़ा है, ठीक है, ये पानी और नमी की उपस्थिति में क्या होगा, लोहे का संक्षारण हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, लोहे का वजन बढ़ जाएगा। जब इसमें पानी आएगा और पानी की उपस्थिति में क्या होगा, लोहे का वजन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो ये क्या है कि कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। और उसके अलावा देखो दूसरा आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, मैग्नीशियम रिबन का जलना। तो मैग्नीशियम रिबन का जलना, मोमबत्ती का जलना और मोम का जलना, इन सभी में हम देखते हैं कि आपका सही आंसर कौन सा होने वाला है। तो पहले था लोहे का जंग लगना, तो लोहे का जंग लगना है जो ये आपका किस में आएगा, ये आपका आएगा रासायनिक परिवर्तन में। लोहे का जंग लगना क्या होता है, आपका रासायनिक परिवर्तन। और उसके बाद आपका क्या, मैग्नीशियम रिबन का जलना। तो रिबन को जब अपने जलाएंगे तो इसमें केमिकल कंपोजिशन होगा, जैसे आग लगाएंगे तो उसमें उसका जो चेंजेस होगा उसमें, तो ये उसके बाद जैसे मान लो कि एक बार अपने रिबन जला दिया, जलाने के बाद वापिस हम उसे पुनः थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका केमिकल परिवर्तन हो जाएगा, कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद आगे आता है मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का जलना, किसी भी चीज को अपने जला रहे हैं तो वो कौन सा आपका होगा, वो आपका होगा रासायनिक परिवर्तन। फिर आ गया आपका मोम का पिघलना। अब देखो मोम का पिघलना, मोम को हमने क्या कर दिया, मोम को हमने पिघाल दिया, ठीक है, मोम को क्या कर दिया, हमने पिघाल दिया, ठीक है, मोम को पिघाल दिया। पिघालने के बाद हमने देखा था कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में हम उसको दोबारा के दोबारा उसी अवस्था में लेके जा सकते हैं, दोबारा का दोबारा उसी अवस्था में लेके जाते हैं। जैसे मोम है, मोम को पहले पिघाल दिया, पिघालने के बाद जब उसको ठंडा करेंगे तो वापस वो क्या आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये मोम है आपका दोबारा उसी अवस्था में आ जाएगा। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन का। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद देखो आगे है कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। अब इनमें से हमें बताना है कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। तो ये तो आपको पता ही है कि रासायनिक परिवर्तन, तारों का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये तो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं तारे, है ना। कटे हुए फल, ये भी नहीं हो सकता। पानी का उबलना, ये भी नहीं हो सकता। तो सब्जियों का काटना, तो सब्जियों का पकना, जैसे मान लो कि एक बार सब्जी पक गई है तो उसको अपने पुरानी अवस्था में ला सकते हैं, नहीं ला सकते ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। तो थर्ड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन में शामिल है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या शामिल है, ये हमें बताना है। तो देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, उसका हमें बताना है कि रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि केवल रंग में परिवर्तन। तो हाँ, रासायनिक परिवर्तन में रंग में तो परिवर्तन होता ही है,
रंग में परिवर्तन होता है ना रासायनिक परिवर्तन में। उसके बाद आपका आ गया केवल तापमान में परिवर्तन, तो तापमान में भी परिवर्तन होता है। उसके बाद आप आ गया गैस का निर्माण, तो गैस का निर्माण भी होता है। तो ये देखो, उसके बाद देखो ये तीनों के तीनों ही हमारे ऑप्शन सेट बैठ रहे हैं। तो डी ऑप्शन में क्या है, कोई एक या सभी। तो देखो सभी भी हो सकता है या कोई एक भी हो सकता है, मतलब कि यदि कोई एक को लेंगे तो कोई एक भी हो जाएगा और सभी के सभी है वो भी हो जाएंगे। तो आपका इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा, आपका डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा दूध का दही में परिवर्तन को सत्य सिद्ध करता है। तो मैं दूध को दही में परिवर्तन वाला एग्जांपल तो कितनी बार आपको बता चुका हूं, तो ये तो आप क्वेश्चन आराम से कर ही सकते हो। देखो यह तरल से अर्धठोस में परिवर्तन होता है। ठीक है, पहला क्या है, तरल से अर्धठोस में परिवर्तन होता है। उसके बाद देखो रंग में परिवर्तन होता है, स्वाद में परिवर्तन होता है, परिवर्तन को बदला नहीं जा सकता। तो देखो अब इसके बाद हमने इनमें से पहले जानकारी लेनी है कि कौन सा सही है, और सही होने के बाद हमें आंसर देना है। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहला देखो यह तरल से अर्धठोस में परिवर्तन होता है। जैसे मान लो दूध होता है, दूध से क्या बनता है, दही बनता है ना। दूध से क्या बनता है, दही। अब दूध तो एकदम से क्या होता है, एकदम से तरल होता है ना। अब दही क्या है, दही क्या ठोस होता है आपका, दही ठोस भी नहीं होता और दही लिक्विड भी नहीं होता, द्रव भी नहीं होता। तो ये क्या होता है, आपका अर्धठोस होता है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन है सही है, पहला ऑप्शन है वो क्या है, सही है। उसके बाद हमारा आ गया दूसरे नंबर वाला, रंग में परिवर्तन। अब देखो दूध से क्या हुआ, दही बना। दूध का कैसा कलर होता है, दूध का व्हाइट कलर होता है, सफेद, है ना। और दही का भी कैसा कलर होता है, दही का भी सफेद कलर होता है। तो रंग में परिवर्तन तो हुआ ही नहीं इसमें, तो ये वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। स्वाद में परिवर्तन, हाँ स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। दूध का स्वाद अलग होता है और दही का स्वाद खट्टा होता है, तो स्वाद में परिवर्तन हो रहा है। अब उसके बाद परिवर्तन को बदला नहीं जा सकता, हाँ ये भी बात सही है कि जब हमने दूध से दही में बदल दिया, तो आपको मैं ये कितनी बार बता चुका हूँ, कितनी बार ये रिपीट कर रहा हूँ बात बार बार। पहले भी हमने 3-4 बार रिपीट कर दिया है, अब वैसा क्वेश्चन भी आ गया है। तो परिवर्तन को हम बदला नहीं जा सकता, तो ये भी आपका सही होगा। देखो पहला ऑप्शन सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा सही हो गया और चौथा सही हो गया। तो देखो पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा, तो आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर। अब देखो ये क्या है, एक आदमी अपने घर के मुख्य द्वार को पेंट करता है जो लोहे से बना है, क्योंकि अब ये बोल रहा है कि एक आदमी है वो क्या कर रहा है, अपने घर के मुख्य द्वार, मतलब कि घर का जो द्वार होता है उसको पेंट कर रहा है, और वो लोहे से बना हुआ है। तो उसको पेंट क्यों करता है, क्योंकि क्यों उसको पेंट करते हैं, जंग लगने से बचने के लिए। उसके बाद आपका आ गया सूर्य की किरणों से बचने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, धूल मुक्त रखना चाहते हैं। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। पहले तो देखो जैसे मान लो कि ये आपका लोहा है। अब लोहे क्या होता है, लोहा क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और नमी की उपस्थिति में। जब ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लोहा आता है तो इसका क्या होता है, संक्षारण होने लग जाता है। तो इस पे क्या होता है, इसका संक्षारण होने लगता है, यानी कि इस पे जंग लग जाता है। देखो जंग लगता है ना जब, तो लोहे के बार में कमी नहीं आती है। जंग लगने से लोहे के बार में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों वृद्धि होती है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाता है, तो उसके बार में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो देखो जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। ये तो 100% सही है, पहला आपका बिल्कुल सही है। तो जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे को पेंट कर देते हैं ताकि इसमें क्या हो, कोरोजन ना हो। उसके बाद देखो दूसरा नंबर वाला, दूसरा नंबर सूर्य की किरणों से बचाने के लिए। अब देखो जंग लगने वाले लोहे को सूर्य की किरणों से बचाने से क्या मतलब है, यदि हम मान लो कि उस पे क्या कर देंगे, उसके ऊपर कोटिंग भी कर देंगे, रंग भी कर देंगे, तब भी सूर्य की किरणें तो उस पे आएगी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि उस पे सूर्य की किरणें आएंगी नहीं है, सूर्य की किरणें तो आनी ही आनी है। तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद देख लो सुंदर दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, हाँ जब अपने मतलब कि लोहे को रंग करते हैं तो वो अपने को अच्छा दिखता ही है। कलरफुल कोई भी कलर कर सकते हैं, जैसे है ना, लाल, नीला, पीला, हरा, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो कलरफुल करने के लिए हम लोहे पर रंग करते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो सकता है। उसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट ऑप्शन, धूल मुक्त रखना चाहते हैं। तो देखो धूल मुक्त तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं है। यदि मान लो कि लोहे पर कलर करेंगे तब भी उस पर मिट्टी या धूल तो आनी है, और यदि नहीं कलर करेंगे तो भी मिट्टी या धूल आना है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, उसके अलावा तीसरा ऑप्शन सही है। तो किस में दे रखा है,
पहला और दूसरा दे रखा है, दूसरा और तीसरा दे रखा है, केवल दूसरा दे रखा है, पहला और तीसरा, तो आपका डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने जो आपके पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब देखो वैसे तो ये संख्या में देखें तो 6 ही क्वेश्चन है ना, तो हमने जब इसको डिस्कस किया है तो ये 6 से 6 ना रह करके 10-15 तो बन ही गए होंगे। तो देखो ये ज्यादा क्वेश्चन बन गए, जैसे हमने एक एक ऑप्शन को लिया है। तो मान लो कि आपको यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन नहीं मिलता तो आपको इसी क्वेश्चनों इसी ऑप्शन में से क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके अलावा हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को अच्छे से तो समझ लिया है, और यदि आप इस क्लास को अच्छे से देख लेते हो तो आपका इसमें से क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। और आशा करता हूं कि आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन अच्छे से समझ में आया होगा, उसके क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप एक बार रिपीट करके दोबारा से देख सकते हो। तो आपके पास तो ये क्लासेस अब पहुंच ही जानी है, आप तो जितनी बार मर्जी रिपीट करके देखिए, कंटेंट आपके पास रहेगा। इसको हम कभी भी प्राइवेट नहीं करेंगे, जब मर्जी देखिए, जब आपकी इच्छा है। तो वैसे आपका कोई डाउट रहता है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप हम कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं डिस्कवर राजस्थान से, आप उसमें भी हमें बता सकते हैं कि आपका जो भी प्रॉब्लम है, तो हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और शेयर करेंगे तो हमें भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।